रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप हमें हमारी फैमिली के जो भी रिलेशन होते हैं उन्हें इतना ज़्यादा तरीके से हमें मेंटेन रखना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसा है कि हमें उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमें हमारे इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ता है, तभी जाके रिश्ते हमारे चलते हैं और तभी हम रिश्ते निभा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। आज फिर से हम न्यू व्लॉग में बात कर रहे हैं। मेरी कुछ अनोखी बातें, मेरा कुछ अंदाज और मेरे कुछ थॉट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं, आज हमारी बात जो हो रही है वो रिलेशनशिप पे हो रही है, वो फैमिली रिलेशन के बारे में बात हो रही है। और हमारी कुछ ऐसी जो बातें हैं कि जो 3 बातें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को जीने का तरीका बदल देगी और हम हमारी लाइफ में बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा कि हमें हमारी लाइफ में लॉस नहीं होगा अगर आपने ये 3 बातें अगर आपके जीवन में उतार लिए तो। अब हम आते हैं, सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि हमें कभी भी गुस्से में किसी को कुछ नहीं कहना है, ठीक है। जो हमें जब गुस्सा आता है ना, तब हमारा माइंड का जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। हम कुछ अच्छे से सोच नहीं पाते हैं या सोचना समझना सब कुछ बंद हो चुका होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ उस बात के ऊपर गुस्सा ही आ रहा होता है। तो जब हमारा गुस्सा है तो किसी को सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम बात करते हैं गुस्से में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। हमें बिल्कुल उस टाइम पे शांत रहना चाहिए, क्योंकि हम गुस्से में कभी भी किसी को जो भी कुछ कहते हैं ना, तो उसका हमारे गुस्से में निकले हुए वो शब्द वो वापस नहीं आ सकते। उन शब्दों से किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि हम गुस्से में किसी को कुछ ना कहें और बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि गुस्से में कहा गया वो शब्द शायद आपके लिए मैटर नहीं करता होगा, लेकिन सामने वाला का ना बहुत ज़्यादा मन दुखा सकता है। और गुस्से में अगर आपने कोई फैसले भी ले लिए हैं, अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, गुस्से में बोल दिया कि जा अब मुझे तुझसे बात नहीं करनी है और अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसा रियलाइज़ होता है आपको कि आपने कुछ गलती कह दिया, कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। तो वही हमें बाद में रियलाइज़ होता है इस ओवर रिएक्ट की वजह से, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि हर्ट कर जाता है। इसलिए हमें गुस्से में हमेशा शांत रहना चाहिए और कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। उस टाइम पे बिल्कुल शांत से हमारे दिमाग को ठंडा करना चाहिए और फिर चुपचाप रह के और फिर उसके बाद कुछ फैसला लें। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सेकेंड नंबर पर हम बात आते हैं कि कभी भी खुशी में भी हमें किसी से ऐसी बात नहीं कह देनी चाहिए, या तो समझ लो कि हमें उससे प्रॉमिस नहीं कर देना चाहिए कि जो हम बाद में पूरा ना कर सके। अब मैं आपको बताती हूँ खुशी में कैसे हमें किसी के साथ, जब हम कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं ना, तब हमारा जो माइंड है वो उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही समझ लो कि हम ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते कि हम सामने वाले से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं हमें खुद को कुछ पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। उस टाइम पे भी हमें शांत और चुप रहना चाहिए। हमें अपनी खुशी का लेवल बस उतना ही रखना चाहिए जितना हम एक्सेप्ट, मतलब जितना हम अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ कि गुस्से में भी मत बोलो, खुशी में भी नहीं बोलो, पर मैं आपको ना इसके साइड इफेक्ट्स बता रही हूँ कि अगर आप गुस्सा रहोगे तो आप किसी को कुछ कह दोगे, तब भी आप कुछ ऐसा ही कुछ कह दोगे जिसकी वजह से सामने वाले को हर्ट होगा। और खुशी में भी, जैसे कि अभी कुछ आपकी सैलरी बढ़ गई हो या फिर ऐसे कुछ भी हो, बहुत खुशी का आपके कोई जॉब लग गई हो, तो आप खुशी में जाके सामने वाले को कह रहे हो। अपनी खुशी हमेशा शेयर करनी चाहिए, लेकिन आप सामने वाले से कह रहे हो और फिर उसने ऐसा कह दिया कि अच्छा फर्स्ट सैलरी आए तब मेरे साथ ऐसा कर देना, तो आपने उससे प्रॉमिस भी कर लिया, लेकिन जब वो टाइम आता है तब शायद आपसे वो प्रॉमिस पूरा ना हो पाए। तो उसकी वजह से आपके लिए शायद वो प्रॉमिस इतना मैटर नहीं करता हो, लेकिन सामने वाला उस चीज़ का वेट कर रहा होता है कि वो यार अब मेरा प्रॉमिस पूरा होने वाला है। तो फिर उसको ना बहुत दुखी वाला फील होता है, वो बहुत सैड हो जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इसलिए हमें ना थोड़ी सी हमारी खुशी की एक्साइटमेंट को भी थोड़ा सा हमें ना उस हिसाब से लेके चलना चाहिए कि हम खुशी में इतने पागल ना हो जाए कि हम किसी से ऐसा प्रॉमिस कर बैठे कि हम वो पूरा ही ना कर पाए। अब हम ना नेक्स्ट आते हैं फिर से कि ना जब दुखी हो तब भी हमें किसी से कोई, मतलब कि जब हम दुखी हो तब भी हमें ना ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए कि जो हमारे लिए, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि जब हम जैसे कि अगर दुखी हैं, समझ लो कि किसी चीज़ को लेके दुखी है कि जो हमें भी चाहिए और उसे भी चाहिए, और फिर हम दुखी हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, फिर हम दुखी होके ऐसा भी कर देते, कितनी बार वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन तब भी ना हमें यही फील होता है बाद में, हम ना अपने आप को यही सोचते हैं कि यार मैंने वो चीज़ क्यों दे दी। तो दुखी होकर भी कोई भी फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जिसमें आपको ही बाद में तकलीफ हो।
बिल्कुल इन सब टाइम पे नहीं। जब हम एकदम मेंटल लेवल पे एकदम प्रिपेयर रहते हैं तभी हमें कोई भी फैसले लेने चाहिए हमारे लाइफ में। लेकिन गुस्सा, खुशी और जब हम दुखी हो तब तो हमें कोई फैसले नहीं लेने चाहिए। इमोशनल होता है कि ना, अगर हम दुखी होते ना तो इमोशनल होके हम बहुत सारे फैसले ऐसे ले लेते हैं जो कुछ गलत हो जाते हैं हमारी लाइफ में। और हम क्योंकि ना जो ये तीनों जो चीज़ें होती है, गुस्सा, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट वाली खुशी और दुखी, इन तीनों में ना हमारा जो दिमाग है ना उसी हिसाब से वर्क करता है। गुस्सा है तो गुस्से के हिसाब से वर्क करेगा, खुशी है तो खुशी के हिसाब से, और जब दुखी है तो दुखी के हिसाब से। तो दुखी में क्या होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके कि जो हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाती है। और हम ना अक्सर क्या करते हैं, गुस्से में जो गलतियाँ कर बैठते हैं उसी हिसाब से हम खुशी में भी कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, और जब दुखी होते हैं तब भी। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। इन्हीं की वजह से मतलब कि अगर हम गुस्से में किसी को कुछ ना कहेंगे तो उसमें भी हमारे रिलेशन एकदम से मेंटेन रहेंगे। किसी से हमारा झगड़ा अगर हो गया है तो हम शांत रह के बाद में उस चीज़ को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, और इससे ना हमारी रिश्तों में भी दरार नहीं आती है। तो ये इन चीज़ों का बात को आपको ध्यान रखना है कि कब आप किस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू।